मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। पाठ चालू करिए। तो जो याद होगा वो काम आ जाएगा। बाकी कभी भी कोई सी परिस्थितियां बनती है तो अपने को कोई चीज याद हो अपन बोल सकें। हर समय किताब होना जरूरी नहीं है, हर समय आंखें काम दे कान काम दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्मरण तो रहता है ना, तो इसलिए वो अपने को अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कर लीजिए और उसको कोशिश करिए मेंटेन भी रहे। 5 मिनट लगेंगे एक अध्याय बोलने में बस, तो रोज अगर एक अध्याय बोलेंगे तो याद रहेगा वो। वह कल सुनती हूँ मैं आपसे आज, क्योंकि 5-7 मिनट लेट हो गए पहले अपन। चलिए, अपनी बात ये चल रही थी संसारी जीवों की, मतलब जीव के भेद प्रभेद चल रहे थे, उसमें संसारी जीवों की बात चली। और फिर वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव होते हैं। फिर इंद्रियां कितनी होती हैं कि 5। और इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? हाँ, परिभाषा सूत्र में नहीं। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना। गड़बड़ हो गया, मतलब मिक्स हो गया कुछ, बोलिए। हाँ, इंद्रियाकार पुद्गल और उसी आकार में आत्म प्रदेशों की रचना को कहते हैं द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्य। चार्ट किस किसने नहीं बनाया? यानी सबने बना लिया? अंशिका। चार्ट बनाने से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन सा भेद किसका है। तो सबसे पहले इंद्रिय, फिर इंद्रिय के 2 भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। नहीं बनाया? होमवर्क नहीं करते? देख लीजिए। इंद्रिया के 2 भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। फिर द्रव्येंद्रिय के 2 भेद, निर्वृत्ति और उपकरण। फिर निर्वृत्ति के 2 भेद, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। और उपकरण के भी 2 भेद, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। ठीक है। तो द्रव्येंद्रिय तो है इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना, वो द्रव्येंद्रिय है। उसमें से एक निवृत्ति है और एक उपकरण। तो निवृत्ति तो वो रचना रूप है। तो बाह्य निवृत्ति क्या है? जो इंद्रियाकार पुद्गलों की रचना है वो बाह्य निवृत्ति है, और वो उसी आकार में जो आत्म प्रदेशों की रचना है वो अभ्यंतर निवृत्ति है। और उपकरण क्या है? जो निवृत्ति की सहायता करे, उपकार करे, वो है उपकरण। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फास्ट ले रही हूँ मैं अपना, 2-3 बार अपनी चल चुकी है क्लास। ये इसमें लिखी है परिभाषाएं, देखिए आप पेज नंबर 112 पे पूरी सब परिभाषाएं लिखी है। परिभाषाएं यही वाली याद की है हमने। पेज नंबर 112 पे परिभाषा लिखी है। इंद्रियों के आकार, ये पुद्गल यानी जिस जगह हमारी इंद्रियां है, ये इंद्रिय नहीं है पूरी इतनी बड़ी। इंद्रिया उसमें होती है, आंख है, जैसे आंख में है रेटिना। इधर ध्यान दीजिए। अब आंख में होता है, वास्तव में आंख क्या है? एक्चुअल में आंख मतलब जो देखने की शक्ति जिसमें है वो होती है, वो असली पुतली कहें, रेटिना कहें, वो। तो उस आकार में वो पुद्गल, ये शरीर पुद्गल का बना है ना, तो उस आकार में वो पुद्गल बने हुए हैं गोल गोल, वो कहलाएंगे इंद्रियाकार पुद्गल। और उसी आकार में आत्मा के प्रदेश भी बने हुए हैं।
उसी आकार में आत्मा के प्रदेश भी बने हुए हैं, वो कहलाते हैं आत्म प्रदेश। तो इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की जो रचना, वो जो आकार है, वो है द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय का मतलब है वो रचना आकार। ठीक है, अब ये तो द्रव्येंद्रिय हो गई। द्रव्येंद्रिय दो प्रकार की है, एक को कहते हैं निवृत्ति और एक को कहते हैं उपकरण। तो जो इंटरनल चीज है वो तो कहलाती है निवृत्ति, और उस इंटरनल में भी एक बाह्य निवृत्ति और एक अभ्यंतर निवृत्ति है। तो जो पुद्गलों की रचना है, पहली वाली चीज अभी हमने समझी ना, आंख में जो पुद्गलों की रचना है वो तो है सफेद काला, तो उपकरण में जाएगा। अभी निवृत्ति की बात चल रही है। जो वो रेटिना है ना गोल गोल, तो वो जो पौद्गलिक रेटिना है वो है बाह्य निवृत्ति, और उस जगह जो गोल गोल आत्मा के प्रदेश भी ऐसे ही गोल गोल होंगे, उस जगह उसी शेप में होंगे ना, तो वो जो आत्मा के प्रदेशों की शेप है वो कहलाएगी अभ्यंतर निवृत्ति, और वो जो उसी जगह शरीर के पुद्गलों की जो रचना है वो कहलाएगी बाह्य निवृत्ति। और उपकरण जो निवृत्ति की रक्षा करे या उपकार करे, तो ये पलके हैं, ये व्हाइट और ब्लैक जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, जिसको हम आंख बोलते हैं, वो सब क्या है? उपकरण। तो ये व्हाइट और ब्लैक तो है इंटरनल अभ्यंतर उपकरण, और ये पलके वगैरह है ये बाह्य उपकरण। इस तरह से निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रिय के भेद हैं। अब भावेंद्रिय भी दो प्रकार की है, लब्धि और उपयोग। लब्धि किसे कहते हैं? कि जितना ज्ञान अभी वर्तमान में हमको, जितने ज्ञान की पावर है, वर्तमान में हमें जितना ज्ञान है, वर्तमान में है लेकिन अभी स्टॉक में है, जितना ज्ञान अभी हमको है, लेकिन सारा का सारा एक साथ थोड़ा ना यूज आता है। हमको बहुत सारा ज्ञान है, हमको समझ लीजिए 5 शास्त्रों का ज्ञान है, 5 शास्त्र हमको याद है, ऐसा समझिए, लेकिन पांचों के पांचों अभी थोड़ी ना अपन बोलेंगे या पढ़ेंगे या काम में लेंगे। तो वो जो ज्ञान है अभी लेकिन हमको याद है, वो कहलाता है लब्धि, वो हमें याद है, लेकिन अभी हम उसमें से कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा पाठ कर रहे हैं, वो कहलाएगा उपयोग। बिल्कुल अभी करंट में जो यूज आ रहा है वो कहलाएगा उपयोग, और जितना हमको अभी स्टॉक में पड़ा है वो कहलाएगा लब्धि। यहाँ परिभाषा लिखिए, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं, और लब्धि के अनुसार आत्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग। वो उपयोग है। और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मतलब है जितना अभी हमको 5 इंद्रिय और मन, जितना क्षयोपशम हमको मिला हुआ है। हाँ, तो अभी हमें 5 इंद्रिय का क्षयोपशम प्राप्त है, लेकिन अभी कितनी इंद्रिय यूज ले रहे हैं हम? समझ लीजिए अभी रसना इंद्रिय यूज नहीं ले रहे, घ्राण इंद्रिय यूज नहीं ले रहे, स्पर्शन इंद्रिय भी यूज नहीं ले रहे, कर्ण और चक्षु वो 2 इंद्रिय यूज ले रहे हैं, और मन है समझ लीजिए। तो अभी हम उपयोग में ले रहे हैं ये 2 इंद्रियां, 3 इंद्रियां, और बाकी 5 इंद्रियों का ज्ञान वो क्या है? लब्धि में। बाकी जो बची ना 2 या 3 इंद्रियां जो अभी यूज में नहीं आ रही, वो है लब्धि। ये कहलाएगी भावेंद्रिय। वास्तव में इंद्रिय शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो 90% जगह पे वहां भावेंद्रिय ही अर्थ होता है। जब हम ये कहते हैं ये जीव 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, तो इसका मतलब है उसको 1 इंद्रिय जन्य क्षयोपशम है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य क्षयोपशम है। 2 इंद्रिय कहते हैं तो उसको स्पर्शन और रसना इंद्रिय जन्य क्षयोपशम है। बाहर में आकार होगा ही होगा, जब क्षयोपशम होता है तो बाहर में उस तरह की वो निवृत्ति और उपकरण उस तरह के होते ही हैं, लेकिन अकेले बाहर के वो हों और अंदर क्षयोपशम नहीं हो तो वो इंद्रिय नहीं कहलाएगी। ये पुतलों को बना देते हैं आंख, तो उनके बाहर में रचना तो दिख रही है, लेकिन क्योंकि भावेंद्रिय नहीं है इसलिए उसको क्षयोपशम नहीं कहते, वो इंद्रियां उसके है ही नहीं। देखिए इसके बाद में हमने इनके स्वामी और विषय देख लिए थे, सरल है, अपनी छड़ाला वाली बातें थी। 5 इंद्रियों के नाम, उनके विषय और उनके स्वामी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये उनके विषय हैं। और 1 इंद्रिय के स्वामी कौन है? स्थावर जीव। सूत्र याद है 1 इंद्रिय के स्वामी का सूत्र? वनस्पत्यंता नाम एकम, ये उसका सूत्र है। हाँ, तो ये 1 इंद्रिय के स्वामी है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और स्वामी मतलब जिनके वो इंद्रिय है वो कहलाएंगे स्वामी। स्वामी मतलब उसको धारण करने वाले कौन है। 2 इंद्रिय के स्वामी कौन होते हैं? लट, हाँ, लट, शंख, चींटी नहीं आएगी 2 इंद्रिय, चींटी आती है 3 इंद्रिय।
3 इंद्रिय, और 4 इंद्रिय में मक्खी, मच्छर, भौंरा, और 5 इंद्रिय में देह, नारकी, मनुष्य, तिरंज सब आ जाएंगे। ठीक है, जो सहनी होते हैं वो मन, नहीं वो स्वामी उसमें नहीं आएंगे, इसमें तो अभी तो वो जो इंद्रियों वाला चार्ट है उसमें तो खाली द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय तक का ही लेना है उसमें तो। देखिए अब अपने को पढ़ना है एक गति से अन्य गति में जाने के नियम, पेज नंबर 116, सूत्र नंबर 25। अब यहाँ तक की तो बात हो गई कितनी इंद्रियां होती है, कैसे कैसे जीव होते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जीव सदाकाल एक ही अवस्था में तो रहता नहीं है। जीव सदाकाल एक इंद्रिय बना रहे कि पंचेंद्रिय बना रहे, ऐसा तो होता नहीं। संसार अवस्था में उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। तो एक गति से दूसरे गति में जब जाता है तो क्या पोजीशन होती है, कुछ पूछ रहे हैं? एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होती है, कैसे होता है? ये शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर वो कैसे रहता है, किस तरह से नया शरीर बनता है, ये सारी जिज्ञासाएं शिष्य के मन में उठ रही हैं। तो यहाँ वो नियम बता रहे हैं। जब यह जीव एक देह छोड़कर अन्य देह को धारण करता है तो कैसे करता है, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं भाई अब क्योंकि शरीर यहाँ छोड़ दिया तो मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, अब वो जाने की क्रिया होती किस आधार पे उसकी? कुछ कोई आधार तो चाहिए ना भाई, कुछ अवलंबन तो चाहिए। जीव जाएगा कैसे संसार अवस्था में? तो उसका नियम बता रहे हैं कि कैसे जाता है। विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः, अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति। देखिए विग्रह गति में कर्म योग होता है, ये इसका सूत्र का अर्थ है। लेकिन विग्रह गति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विग्रह गति? हाँ उस गति को नहीं, हाँ जब जीव एक ये शरीर छोड़ा, यहाँ मनुष्य देह छोड़ी, अब जाना है देव में, लेकिन देव में जाने में एक समय या 2 समय या 3 समय, वैसे देव में जाने में तो 1 या 2 ही समय लगते हैं, 3 समय तो निगोदिया में सावरों में जाने में लगते हैं। तो ये जो 1, 2 या 3 समय लगे दूसरी गति में जाने में, उतने टाइम को उस बीच के, यानी ये जो सफर है, ये जो ट्रैवलिंग है, यहाँ मनुष्य गति से देव गति में, नरक गति में, तिर्यंच गति में, जहाँ भी जाना है वहां जाने की जो ट्रैवलिंग का टाइम है, उस ट्रैवलिंग टाइम को बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह का अर्थ होता है शरीर। शरीर प्राप्ति के लिए, नवीन शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन हो रहा है, गति यानी गमन करना, तो नवीन देह धारण करने के लिए जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। या फिर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने के बीच के काल को विग्रह गति कहते हैं। तो उस विग्रह गति में गमन किया तो बिना शरीर के कैसे करता है? वहां क्या होता है कि वहां कर्म योग होता है, कार्मण योग होता है, यानी ये कर्म है ना, औदारिक शरीर। ये जो हमारा शरीर है, अभी शरीरों की भी बात आएगी आगे, ये शरीर है, यह कहलाता है औदारिक शरीर। ये शरीर तो यहीं रह जाता है, सबको पता है, तभी तो हम कहते हैं वो चले गए। देखिए बोलते भी कितना सही है हम लोग, वो चले गए, दिख रहा है सामने तो है, चले कहाँ गए? ये जिसे हम वो कहते थे व्यक्ति, वो तो दिख रहा है यहीं, लेकिन वो नहीं है, वो चले गए। वो जो जीव था वो चला गया, तो वो ये औदारिक शरीर तो यहीं रह जाता है। फिर विग्रह गति में क्या जाता है कि हमारे साथ एक कार्मण शरीर और है। ये जो कर्म है ना, इन कर्मों को बोलते हैं कार्मण शरीर। जो जो कर्म हमने किए हैं वो कार्मण शरीर के रूप में हमारे साथ वो बनता जाता है, तो वो कार्मण शरीर साथ जाता है। और एक इसी के साथ एक तेजस शरीर होता है, वो तेजस शरीर भी साथ जाता है। तो तेजस और कार्मण ये 2 शरीर साथ जाते हैं, लेकिन वो तेजस शरीर में योग नहीं होता है। तो यहाँ खाली योग की बात बताई है कि विग्रह गति में कर्म योग यानी कार्मण का योग, ये यानी कर्म साथ में जाते हैं, इतना ख्याल में रखना है। विग्रह गति में कर्म योग होता है, कर्म योग मतलब कार्मण, कर्म साथ में रहते हैं। ये कर्म कभी भी छूटते नहीं है, मोक्ष नहीं जाए ना जब तक। ये ऐसा लगता है यहाँ इस भाव में बहुत दुखी हो गया कोई जीव,
यहाँ के दुख सहे नहीं जाते तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। फिर क्या होता है, छूट जाता है क्या, ज्यादा, क्योंकि वो आत्महत्या करने से और भयंकर पाप बनता है। और जो कर्म हमने बांधे हैं, जो पाप के उदय यहाँ आ रहे हैं, अब वो भोगने तो पड़ेंगे। अब यहाँ नहीं भोगे तो आगे जाके और ब्याज सहित भोगने पड़ेंगे। कर्म तो बांधे हैं जो भोगने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो कर्म है ये विग्रह गति में भी साथ साथ में जाते हैं। फिर देखिए दूसरा है अनुश्रेणी गति। फिर वो विग्रह गति में गमन कैसे होता है, वो विग्रह गति में गमन श्रेणी के अनुसार होता है। विग्रह गति में गए, लेकिन श्रेणी का मतलब होता है पूरे लोक में आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां बनी हुई हैं। जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर भूगोल स्कूल के दिनों में पढ़ी हो तो एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक देशांतर, मतलब जो अपना ग्लोब होता है ना मैप, उसमें कुछ ऐसे लाइंस खींचते थे, सीधी लाइन और आड़ी लाइन। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्हें, हिंदी में अक्षांश और एक्सिस तो बोलते हैं, वो नहीं रेखाओं को कुछ, हाँ वो, हाँ ग्राफ वाली नहीं, जो भूगोल में हम पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में हमारा जो मैप लेते थे हाँ लैटिट्यूड। और ये जो मैप होता है ना, मैप में हम जब मैप बनाते थे तो ये, और फिर उससे वन कौन सी रेखा के मध्य आ रहा है, ये वाला देश, वो लाइन से उसकी पोजीशन पता लगती थी, भौगोलिक पोजीशन। तो जैसे यहाँ विश्व के मैप में दुनिया में कई लाइनें नहीं खिंची हुई है, लेकिन हम समझने के लिए हमने मैप में पेपर में वो लाइंस बना के उसकी पोजीशंस पता की है। ऐसे ही जो हमारा अलौकिक भूगोल है जैन दर्शन के अनुसार, जो 3 लोक है, उस 3 लोक में ऐसे आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां, सीधी सीधी लाइंस बनी हुई है मतलब माइंड में समझ लीजिए। तो जब भी जीवों का गमन होता है वो उस लाइंस के हिसाब से ही होता है। लेकिन हमारा तो हमको दिखता है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है चित्रा आंटी के पास, इधर से तो यूं चले जाएंगे, ये तो तिरछा गमन हो गया। यहाँ क्या कह रहे हैं, अनुश्रेणी गति का मतलब है लाइंस के अनुसार गमन होगा। जैसे कि चेस आता है सबको, चेस में हाथी कैसे चलता है, हाथी ऐसे चलेगा, 90 डिग्री पे टर्न लेगा। हाथी घोड़े की जैसे तिरछा नहीं चलेगा, ऊंट की जैसे, और घोड़ा भी ऐसे टर्न लेके चलता है। लेकिन हाथी सीधा चलेगा, इधर जाना तो यूं मुड़ेगा, फिर यूं मुड़ेगा, फिर यूं मुड़ेगा, ऐसे बीच में से तिरछा नहीं जा सकता। तो ये जो विग्रह गति में जब जीवों का गमन होता है, विग्रह गति में और मोक्ष जाने के समय भी जब जीवों का गमन होता है, तो वो ऐसे जैसे हाथी चलता है चेस में, ऐसे 90 डिग्री पे ही टर्न लेके गमन होता है। ऐसे नहीं है कोई जीव यहाँ मर के उसको यहाँ जन्म लेना है ना, तो ये बीच का टाइम है, तो वो कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ये मोड़ा, ये यहाँ से ये टर्न लिया ना, ये मोड़ा हो गया, ये इस टर्न को बोलते हैं मोड़ा। अगर यहाँ मरा और यहाँ जन्म लेना है तो ये हो गया बिना मोड़े का, सीधा ऐसे दिखाती हूँ, यहाँ मरा और यहाँ जन्म लेना है तो सीधा चला जाएगा, ये तो बिना मोड़े का है। लेकिन यहाँ मरा और यहाँ जन्म लेना है तो या तो यूं जाके यूं जाएगा, या फिर यूं जाके यूं जाएगा। तो ये जो इधर ये टर्न आया ना, ये मुड़ा ना, इसको बोलते हैं मोड़ा। यहाँ मरा है और यहाँ जन्म लेना है तो ऐसे डायरेक्ट तिरछा नहीं जाएगा, इसका नाम है अनुश्रेणी गति। ये श्रेणी मतलब लाइन सीधी लाइन में गमन होगा, तिरछा गमन नहीं होगा। कब, सेकंड्स में। ये जीव के गमन की, जीव और पुद्गलों की गमन की इतनी शक्ति है कि एक समय में 14 राजू चले जाए। 14 राजू लोक की ऊंचाई है। नीचे मान लीजिए, नीचे 7वें नरक के भी नीचे जो नित्य निगोद का स्थान है, वहां कोई जीव है निगोदिया, वो यहाँ से मरे और उसको सिद्धशिला में जाके वहां निगोदिया बनना है, तो एक समय में यहाँ से मरा और वहां जाके जन्म अगले ही समय में सीधा। तो फिर जीव जब तक तो देखता ही रहता है। कब तक देखता है, जब तक वहां तक नहीं ले जाते। कौन कहते हैं? अब दुनिया में तो क्या क्या चलता है, तभी तो ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो उल्टी सुल्टी जितनी भ्रांतियां हैं वो जरा समझ में आ जाए कि क्या है। अभी दुनिया में चलता है, आत्मा भटक रही है। संसारी जीव 3 समय से ज्यादा बिना औदार्य या वैकृतिक शरीर के नहीं रह सकते,
और यहाँ दुनिया में क्या चलता है, उनकी आत्मा आज तक भटक रही है, बरसों तक ही भटक रही है। आत्मा कभी नहीं भटकती। ऐसे तो सभी आत्माएं भटक रहे हैं संसार में, हम यूं तो हम सभी भटक रहे हैं, लेकिन बिना शरीर के जो वो कहते हैं आत्मा भटक रही है, उस तरह से कभी भी कोई भी आत्मा नहीं भटकती। तो ये टॉपिक पढ़ के सबसे पहला हमारा जो डर है और ये मिथ्या मान्यताएं हैं, हाँ वो भी यहाँ आएगा कि आत्मा को शरीर में घुसना नहीं पड़ता। शरीर कोई ऐसे डब्बे के जैसे भरा हुआ नहीं रहता और उसमें आत्मा घुस जाए। जो जीव है ना, देखो जो जीव होता है ये कोई बासी शरीर में ऐसे घुसता नहीं अंदर से। जो जीव जहाँ जन्म लेता है वो अपने योग्य परमाणु को ग्रहण करके शरीर की रचना खुद करता है। जो शरीर की रचना होती है वो वहां के परमाणुओं को, पुद्गल से बना है ना शरीर, तो वहां के पुद्गलों को ग्रहण करके वो शरीर की रचना वो जीव को स्वयं करनी होती है। कहने की भाषा है स्वयं करनी होती है, मतलब नया बनता है वो अपने आप। उस समय ऐसा नहीं होता कि यहाँ से अब कोई मरा, उसकी बॉडी पड़ी है, अब कहीं वहां से मरेगा कोई जीव इस बॉडी में आके वो घुस जाए, ऐसा नहीं। भूत प्रेत वाली बस सब बोलना मत चालू करिए। देखो मुर्दा जिंदा नहीं होता, वो तो या तो गलत फहमी हो जाती है, वास्तव में मरा नहीं है, या तो ये हो जाता है। मुर्दा वास्तव में हो गया तो वो जिंदा होता नहीं है। अब कभी आप गलती से जिंदा आदमी को मुर्दा डिक्लेयर कर दो और फिर वो जिंदा हो जाए तो कहेंगे मुर्दा जिंदा हो गया। ये सब इसीलिए ये पढ़ के एक बार माइंड कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि ऐसा कभी नहीं होता। कभी कोई ये जो भूत प्रेत, आप जो ये वाली बात अगर कह रहे हो कि भूत हमारी शरीर में घुस जाते हैं, ऐसा भी कभी पॉसिबल नहीं है। वो वैकृत शरीर के धारी देव होते हैं और ये हमारा औदारिक शरीर, हड्डी खून मांस इतना गंदा, मतलब क्या बोले कि कीचड़ कादे से भी गंदा, भयंकर गंदा होता है अंदर से, और उनको सब दिखता है अवधि ज्ञान में। तो वो इस शरीर में घुसेंगे क्या? वो तो वो खाली उनको शक्तियां होती है, देव होते हैं तो कुछ शक्तियां उनको होती है, और तो वो अपनी शक्तियों से बाहर रह के इस तरह का कुछ करते हैं कि वो व्यक्ति इस तरह का उनके उसमें आ जाता है। हाँ वो नीच जाति के जो देव होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, तो वो व्यक्ति उनके प्रभाव। यहाँ भी होता है वो थोड़ी मोहन, वो कोई बुरकी जिसे हम बोलते हैं, बुरकी डाल दी, बिना बुरकी डाले वो जरा सा कुछ कहते हैं, आजकल चूड़ियां उतार के दे देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये तो थोड़ा सा वो वशीकरण, ये थोड़ी बहुत कोई मंत्र वगैरह। देवों को तो रिद्धियां होती हैं, देव कहते ही उन्हें जो अनेक प्रकार की रिद्धियों के धारक हो। तो उस रिद्धियों के प्रभाव से और सामने वाले के पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, जैसा भी हो, और इसका इस तरह का योग हो, तो वो दोनों का काम हाँ करते हैं। देव तो रागी द्वेषी तो करते हैं। हाँ नीचे गण का मतलब है जिनके पाप का उदय। नीचे गण का क्या मतलब है? जिनके पाप का उदय। जिनके पाप का उदय नहीं है उनका कोई कुछ भला बुरा नहीं कर सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता। जिनके पुण्य का उदय है उनका कोई बुरा नहीं कर सकता, और जिनके पाप का उदय है उनका कोई भला नहीं कर सकता। वो चाहें, हम चाहें किसी का कितना ही मदद करना, लेकिन वो जिसके पाप का उदय है तो हम मदद करना चाहेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। और फिर अपन अंदर में बहुत बार आपने फील किया होगा, फिर हम पश्चाताप करते हैं, मैंने को इसलिए तोड़ना, ऐसा किया था, मैं तो उसका भलाई चाहती थी, लेकिन उसका गलत होना है, उसके पाप का उदय है तो गलत हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार ही उसका भला बुरा होता है, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं। तो यहाँ तो बात ये चल रही थी कि जब कोई जीव एक गति से मरता है तो दूसरी गति में जाता है, बीच के टाइम को कहते हैं विग्रह गति। और ये विग्रह गति का टाइम 1 समय या 2 समय या मैक्सिमम 3 समय, इससे ज्यादा कोई भी बिना औदारिक या वैकृत शरीर के कोई भी संसारी जीव नहीं रह सकता। तीसरे समय के बाद चौथे समय में तो वो शरीर धारण करेगा ही करेगा। मनुष्य या तिरंज बनेगा तो औदारिक शरीर करेगा, देव या नारकी बनेगा तो वैकृत शरीर करेगा। वो शरीरों की बात भी आने वाली है। तो बिना शरीर के जीव रहता नहीं है। ये एकदम मिथ्या मान्यता है, गलत बात है कि आत्माएं संसार में भटकती हैं। कभी कोई आत्मा संसार में भटकती नहीं। हाँ आकार मतलब आत्मा के प्रदेश है, आत्मा के प्रदेश है, पर वो आत्मा के प्रदेशों का आकार यही वाला होता है जो था मनुष्य का आकार, वही। बाकी कोई भी शरीर वहां सिद्ध भगवान में नहीं है।
और ये जो गमन हो रहा है विग्रह गति में, जो गमन हो रहा है कि एक गति से, एक भव से दूसरे भव में जाने के लिए जो गमन होगा, वो गमन कैसा होगा? श्रेणी के अनुसार। इसको शब्द क्या बोलेंगे? श्रेणी के अनुसार। श्रेणी के अनुसार मतलब लाइन वाइज सीधा गमन होगा, 90 डिग्री पे टर्न लेगा। 90 डिग्री समझ में आता है? मतलब ऐसे, जैसे समझ लो आप वो परेड वगैरह करते हैं ना, वो सीधे चलेंगे, फिर दाएं मुड़ बाएं मुड़, तो वो उस तरह से मुड़ेंगे। ऐसे सीधा ही गमन उनका होगा। मुड़ेंगे तो वो सीधे ही मुड़ेंगे, तिरछे गमन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ अर्थ देखते हैं। मतलब डॉक्टर जितनी देर में डिक्लेयर करते हैं उससे तो हाँ, तब तक तो जन्म हो जाता है वहां जाके। डॉक्टर्स भी जब तक पता लगाएंगे ना, तब तक तो यदि देवगति में गया है वो जीव, तो अंतर्मूर्त में पूरे 18 साल जैसे जवान युवा वहां शरीर बन जाता है। यहाँ तो अपने चलो 9 महीने 9.25 महीने लगते हैं, जो भी टाइम है। वहां अंतर्मूर्त में, चाहे नरक में जाए तो वहां अंतर्मूर्त में पूरा बन जाते हैं, स्वर्ग में जाए तो वहां अंतर्मूर्त में पूरा बन जाते हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चले अभी तक मरे कि नहीं मरे, देखते ही रहे। घर में हो तो घर में खुद देखें, थोड़ी देर खुद ट्राई करें, फिर डॉक्टर को बुलाएं, फिर डॉक्टर आए, इतने में तो 1-2 घंटे निकल जाते हैं। विग्रह का अर्थ है शरीर। आगामी शरीर के लिए जो गति अर्थात गमन, उसका नाम है विग्रह गति। एक गति को छोड़कर अगली गति में जब जीव जाता है, तब पुरानी गति तो छोड़ दी और अभी नई गति में पहुंचा नहीं, उन दोनों के बीच का जो समय है उसे विग्रह गति कहते हैं। बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है ये परिभाषा, जिनको कॉपी में लिखनी हो वो इसी में से लिखे, और ये याद करनी है दोनों बातें। ऊपर वाली भी, आगामी शरीर के लिए जो गति अर्थात गमन होता है उसका नाम विग्रह गति है, और एक गति को छोड़कर अगली गति में जब जीव जाता है, तब पुरानी गति तो छोड़ दी और अभी नई गति में नहीं पहुंचा है, उन दोनों के बीच का जो समय है उसे विग्रह गति कहते हैं। उस विग्रह गति में जीव के साथ कर्म अर्थात कार्मण शरीर तो रहता है, पर नो कर्म अर्थात ये औदारिक शरीर नहीं रहता। ये औदारिक शरीर जो है, ये हमारा जो शरीर, औदारिक शरीर शब्द आएगा अभी बार बार में। औदारिक शरीर का मतलब है ये हमारा शरीर। मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिस शरीर में खून मांस हड्डी सप्त धातुएं होती है, उस शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन 100% नहीं लगेगी, 100% वही बनेगी मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को, क्योंकि एक इंद्रिय के औदारिक शरीर है लेकिन उसके खून मांस हड्डी नहीं है एक इंद्रिय के, इसलिए वो डेफिनेशन एक इंद्रिय को छोड़ के फिर सब में लगती है। तो मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। तो विग्रह गति में कार्मण शरीर तो रहता है, पर नोकर्म, नोकर्म मतलब होता है, नोकर्म किसे कहते हैं? शरीर और शरीर से संबंधित सभी पदार्थ। तो ये विग्रह गति में कुछ भी नहीं रहते। द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नोकर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के उदय से जो भी हमें सामग्री मिली है तो वो यही होती है, शरीर और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ। तो ये औदारिक शरीर वहां नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह है। इस विग्रह के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी कंसंट्रेशन करके समझने वाली बात है। जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता, हाँ, नो कर्म कहते हैं ये औदारिक आदि शरीर को। शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ में भी शरीर मतलब ये औदारिक वैक्रियक शरीर। तो विग्रह गति में कर्म का ग्रहण होने पर भी, ये कह रहे हैं विग्रह गति में भी कर्मों का ग्रहण यानी कर्मों का बंधन चालू रहता है। यहाँ से मरे और दूसरी गति में जा रहे हैं, एक समय लग रहा है, 2 समय लग रहा है, 3 समय लग रहा है, इतनी 3 समय भी जीव को शांति नहीं है, वहां भी कर्मों का आश्रव निरंतर चालू है। तो आश्रव कैसे होगा उस टाइम? हाँ, वही तो ये इससे ये कर्म योग है ना। आश्रव कैसे होता है? मन वचन काय के योग द्वारा, मन वचन काय की जो क्रिया हो रही है उसके माध्यम से कर्म आते हैं। तो उस टाइम तो मन वचन काय कुछ भी साथ, इसीलिए ये काय है ना, ये लिखा है कर्म योग। कर्म योग यानी कार्मण काय योग, शॉर्ट में है कर्म योग, इसका पूरा नाम है कार्मण काय योग। ये योग 15 प्रकार के होते हैं, उसमें ये काय योग 7 प्रकार के होते हैं, उसमें एक योग है कार्मण काय योग। तो विग्रह गति में कार्मण काय योग है, बिना योग के नहीं है उस समय, और वो कार्मण काय योग होने के कारण वहां पे भी कर्म आते हैं।
हमें तो इतना समझना है, मोटी बात क्या समझनी है इसमें से, विग्रह गति में भी जीव कर्मों के आने से, कर्मों के बंधने से बचता नहीं है। वहां पे भी जीव के भाव चल रहे हैं कुछ ना कुछ। इससे ये सिद्ध हो रहा है ना, मतलब जीव के, हाँ, मोह राग द्वेष के परिणाम कभी भी बंद नहीं हो रहे संसार। हाँ, तो ये परिणाम बंद नहीं हो रहे। अब वहां पे भी, अब यदि कोई ज्ञानी जीव है, वो भी सम्यक दृष्टि है, कोई समझ लीजिए सम्यक दृष्टि है, यहाँ से मर के स्वर्ग गए, तो उनके भी उस समय, अब वो शुभ आश्रय हो अशुभ आश्रय हो, वो बात अलग है। इसका ये मतलब हुआ जैसे मरते हैं उस टाइम अगर जैसे भाव होते हैं, ऐसे भाव जाते हैं, अकेले मरते समय तो खैर है, अच्छी बात है, मरते समय भी होना चाहिए, लेकिन वो मरते समय अच्छे परिणाम जब ही होते हैं जब लाइफ लॉन्ग चले। आप एंड टाइम पे करना चाहो नहीं हो सकते। एंड टाइम पे आप चाहो ना कि हम ऐसे भाव रखें, और वो भाव तो जीवन भर जिसकी जैसी नेचर रही होगी ना, जैसी परिणति रही होगी, वही एंड में चलती है। खाली आप एंड में नमोकार मंत्र सोच के सोचो हमारा तो हो गया कल्याण, मुंह से नमोकार मंत्र बोल रहे हो, कान से नमोकार मंत्र सुन रहे हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो वो चलेगा ना, जिंदगी भर नमोकार मंत्र में उपयोग लगा होगा, तब तो अंदर उसमें उपयोग लगेगा। और जिंदगी भर तो धर्म, अब कोई ऐसे व्यक्ति हो जो धर्म जिनको सुहाता नहीं हो, उनको भी आप नमोकार मंत्र सुनाओ, वो अंदर से खींच रहे हो कि क्यों सुना रहे हो, बंद करो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लोग होते हैं, कोई मान लो बीमार हो और अपन उनको समाधि मरण पाठ सुनाने लग जाओ, और जिनको नहीं सुनाता हो, मैं क्या मरने वाला हूँ जो मुझे नमोकार मंत्र सुना रहे हो, ऐसे बोल देंगे। हाँ, तो ये इसलिए वास्तव में सुनाना चाहिए, सुनाने की मनाही नहीं है। हम तो कोशिश यही करें कि उनके परिणाम सुधर जाएं, ये सुन के, धर्म की बात सुन के, लेकिन फिर भी वो चांसेस रेयर होते हैं, वो कम होते हैं। तो वो कथाएं तो क्या है, देखो कथाओं में जिंदगी पूरी लाइफ कैसे दिखाएं, उसके जिंदगी भर परिणाम अच्छे रहे होंगे, तब एंड में जाके, चोर नहीं था वो, राजकुमार था ललितांग नाम का, वो तो चोर तो वो शौक से बना, राजकुमार था अंजन चोर, कोई चोर पेशेवर चोर तो मतलब ऐसे थोड़ी ना था कि चोर के खानदान का हो। ऐसे ही जैसे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जीवनधर स्वामी ने, रामचंद्र जी के जीव ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया पूर्व भाव में, तो ऐसा नहीं उसी समय नमोकार मंत्र सुनाया और उसी समय उसके मतलब कुत्ते के परिणाम भी जीवन भर कंपैरेटिवली अच्छे रहे होंगे। तो वो तो हाँ, और उसको देव में जाना था, तब उसको संयोग भी ऐसा मिल गया कि एंड में वो जीवनधर स्वामी मिल गए, मरते मरते तो नमोकार मंत्र सुनाने वाले। और जिनको देखिए, एक ये नियम है, जिनको देव में जाना है तो उनके मरते समय परिणाम अच्छे होंगे, विशुद्ध होंगे, शांत होंगे, समता भाव होगा। और जिनको नरक में जाना है, तिरंच में जाना है, उनके मरते समय परिणाम कलुषित होंगे, आकुलता होगी, संक्लेश होगा, ये नियम है। तो अब उसको देव में जाना था, अब उसकी पिटाई बहुत हुई थी कुत्ते की, तो परिणाम तो संक्लेशित हो रहे थे, लेकिन देव में जाना था तो परिणाम कैसे बदलें, तो उसमें जीवनधर स्वामी उसको निमित्त मिल गए और उन्होंने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र का भाव उसको कुछ ख्याल, मतलब ऐसे भाव भाषण कुछ हुआ, उसके परिणाम सुधरे, देवगति में चला गया, यक्ष बन गया। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा लास्ट की एज में अगर इस तरह के, देखिए इसका 100% नहीं कह सकते अपन, क्योंकि अंदर के फिर भी हमको पता नहीं चलते किसी के, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अनुमान, जैसे कोई 90 का हो गया, 85 90 इतना एज हो गई, अब लग रहा है जाने के दिन आ गए, तो उनके नेचर से कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, बात बात में झगड़ते हैं, तो ऐसा लगता है खोटी गति में जाने वाले हैं। और इतनी उम्र में आने के बाद एकदम शांता भाव आ जाए कि जो हो जो भाई सब ठीक है, तो लगता है इनके परिणाम शांत हैं, तो ऊंची गति का बंधन को हुआ होगा। ऐसा कहने में मतलब अपन ऐसे 100% तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी 95-99% ऐसा होता है, बोलते भी है, होता भी है ऐसा, लेकिन फिर भी कोई एक आधा एक्सेप्शनल हो तो उसमें अपन कह नहीं सकते। नहीं वो एक नहीं, वो मरणांतिक समुद्घात एक अवसर होता है, लेकिन सबका नियम नहीं है ऐसा। कोई जीवों का ऐसा मरणांतिक समुद्घात, उसको बोलते हैं मरणांतिक समुद्घात, कि किसी जीव को
अंदर से बहुत ऐसी वो हो कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, मर के कहाँ जाऊंगा। और ऐसी होने पर भी सबको हो जाए जरूरी नहीं है। तो अगर उस जीव को ऐसा है तो वो मर के जहाँ जाके जन्म लेने वाला है, तो मरने से, अभी यहाँ मरने से अंतर्मुहूर्त पहले, अंतर्मुहूर्त मतलब हाँ, पौन घंटा तो मैक्सिमम है, कुछ मिनट्स पहले वो यहाँ से उसके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। यहाँ पे भी शरीर में भी हैं और ऐसे बाहर निकल के फैलते हैं आत्मा के प्रदेश, और जहाँ जाके जन्म लेना है वहां तक वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, उस जगह को टच करते हैं और वापस समेट के आते हैं। हाँ, लेकिन वो टाइम इतना कम होता है, मतलब मरने के बिल्कुल कुछ मिनट्स पहले। हाँ, पूरे नहीं निकलते, पूरे निकल जाएंगे। देखिए, शरीर में से पूरे आत्मा के प्रदेश निकल जाएंगे जब तो कह देंगे मरण, लेकिन इसमें भी रहते हैं और इसमें रहते हुए वो फैलते हैं बाहर, इसमें रहते हुए ही बाहर फैलते हैं और जहाँ जन्म लेना है वहां जाके टच करते हैं और फिर वापस सिमट के शरीर में आते हैं, और बस आते ही और वो मरण उनका, वो इस पोजीशन में नहीं होते ही वो किसी को बता सके कि मैं यहाँ जाऊंगा, कुछ कर भी नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ये तो एक प्रोसेस होता है, इसका कोई लाभ हानि कुछ भी नहीं है। लेकिन ये परिणामों के निमित्त से ऐसा हो जाता है कि आत्मा के प्रति अगर बहुत ज्यादा परिणाम ऐसे हो रहे हैं तो ये, इसको कहते हैं समुद्घात। शब्द क्या है? समुद्घात। और ये मरण के अंत में होने वाला समुद्घात कहलाता है मारणांतिक समुद्घात। तो वो एक स्थिति होती है, लेकिन उससे कोई अपने को समझ नहीं आ गया क्या फायदा है, कोई मतलब ही नहीं, ना अपने को मरने वाले को फायदा है ना दूसरों को फायदा है। कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसमें कोई मतलब वो नहीं है, ये तो ऐसा होता है। चलिए बस, बातें नहीं उसको ये पता नहीं चलेगा, मतलब इसको समुद्घात कहते हैं या मेरे इस तरह से, ऐसा थोड़ी पता नहीं चलेगी, लेकिन उसको ये फील होगा कि वो टच जहाँ करेगा ना उसको ये फील आएगा, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं हो सकता है कि वो, हाँ उसको फील होगा, लेकिन बताने की पोजीशन में नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, भव्य अभव्य का इसमें कोई नियम नहीं, किसी को भी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि किसी को भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है पढ़ा लिखा हो तो पता हो, इसलिए इससे इसमें कोई संबंध नहीं है। चलिए इसको पूरा करते हैं, अभी अब आगे का तो कर लेंगे। तो जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता, उसे विग्रह कहते हैं। कि वो जो विग्रह गति है ना, उस समय कर्म का ग्रहण तो हो रहा है, कर्मों का आश्रव तो हो रहा है, लेकिन फिर भी नो कर्म यानी जो आधारिक आदि शरीर हैं उनका ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह है। इस विग्रह के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। इतनी बात हुई, अब आगे